પુણા પોલીસ મથક વિસ્તારમાં આવેલ નવા કમેલા ખાતે મહિલા બુટલેગરનું આતંક સામે આવ્યો છે। મહિલા બુટલેગરના માણસોએ નિર્દોષ યુવકને ઢોર માર મારતા લોહી લુહાણ હાલતમાં હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો છે। આજકાલ બુટલેગરો બેફામ બની સામાન્ય નિર્દોષ લોકોને ધમકી અથવા મારવાની ઘટનાઓ છસવારે બનતી હોય છે અને એના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા હોય છે। ત્યાં પુણા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં મહિલા બુટલેગરનો આતંક સામાન્ય લોકો પર જોવા મળ્યો છે। ભાભી નામના મહિલા બુટલેગરના માણસોએ એક યુવકને ઢોર માર મારતા લોહી લુહાણ હાલતમાં સારવાર અર્થે સ્મીમેર મેડિકલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો। આ અંગે યુવકે પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી પીઆઈ પાસે ન્યાયની માંગણી કરી હતી। વધુમાં મહિલા ફરિયાદીએ આક્ષેપો કરતા કહ્યું હતું કે આ મહિલા બુટલેગર પાસા જઈ આવી પછી પણ દારૂનો ધંધો ચાલુ રહ્યું છે। આ અંગે વધુ તપાસ પુણા પોલીસ કરી रही है। आपका नाम? मेरा नाम साइस्ता महमूद शाह है। मैं नए कमेले पे रहती। मेरा लड़का विमल लेने गया तो वहाँ पे दारू वाले के उधर, तो उसके लड़के ने मेरे लड़के के ऊपर छींटा गिराया पानी का। तो मेरे लड़के ने बोला तूने क्यों गिराया पानी का छींटा? तो बोले जा बोले। तो मेरे लड़के को खेस तान के ये लोग मारने लग गए। मोबाइल छीन डाले ना, मोबाइल छीन के ये लोग ने बोले थे मोबाइल लेने आ जा बोले घर के ऊपर बोले। तो उसने दो दोस्तारों को लेके गया कि चल भाई बोले मोबाइल लेकर आएंगे भाई, मेरी अम्मी मेरे को चिल्लाएंगी। तो मोबाइल लेने गए तो दोस्तार लोग खड़े थे, तो दोस्तार को पीछे धक्का मार दिया ना, मेरे लड़के को गिरोन बना लिए। गिरोन बना के मेरे लड़के को हमला करे लोग ने, मारे दुनिया भर का। इधर 6-7 टाके आए ले, इधर मारे ले, खून में लथपथ होकर मेरा लड़का आया। किसने मारा और क्या धंधा करते? वो धंधा दारू का धंधा करती। उसने एक इंसान मेरा लड़का नहीं है, उसने कई बार ऐसे लड़कों को मारे ले, घर पे बुला के मारती। वो लोग 3-4 औरतें थी, पंकज था उसका जवाई था, उसकी 2 लड़कियां थी। वो भाभी बोलते, भैया नहीं बोलते उसको। वो कहती बोले मैं कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, मेरा जो करना है तुम कर लो। पुलिस स्टेशन में भी मेरे को धमकियाँ दे रही थी। वो बोले तुम लोग जो करना है वो कर लो बोले, हम तो लोग छोड़ ही आएंगे पर तुम लोगों को छोड़ने की नहीं बोले, तुम FIR ले लो बोले। आपका कौन सा विस्तार पुलिस स्टेशन पर? मेरा निम्बायत पूना पुलिस स्टेशन लगता। पुलिस के पास आप गए तो क्या बोला? पुलिस वाले पास गए तो पुलिस वाले ने हमारे को मतलब FIR में लिखे, सब कुछ लिखे ना। फिर वो लोग ने 2 दिन रखे ना, शाम को 1 दिन रखे, सुबह में शाम को छोड़ दिया। वो लोग ने मतलब थोड़ी बहुत मदद करे। फिर बाद में यूँ कहते वो लोग भी कि बोले लड़के की गलती थी, मेरा लड़का अकेला थोड़ी गया था। अकेला गया तो 10-12 जन थे वो लोग ना, वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए। मेरे को बस इंसाफ चाहिए बस मुझे, कि मेरे लड़के की जान जा सकती थी कल के दिन। तो दारू का कई दारू का धंधा ये बंद कराओ। ये एक बार का नहीं है, ये बार ये होता है। ऐसे कितनी बार लड़कों को ये बुला के मारे ले ना। 2-3 बार फांसी में गए ले वो औरत, भाभी करके 2-3 बार फांसी में गए ले वो औरत। पुणे पुलिस स्टेशन के पीआई को क्या बोलना चाहते हो कि दारू का धंधा चलता और मैं बस दादागिरी करते हैं दारू? मैं पुणे पुलिस स्टेशन को सर को यही पीआई को यही बोलना चाहती, मेरे को इंसाफ चाहिए ना। बस मैं ये दारू का धंधा ये बंद कराए। ये लोग बहुत दादागिरी करते, उसके इतने बच्चे छोरी चक्कू लेके निकलते बाहर। उसकी माँ को बोलने जाते तो माँ घर में खींच के मारती। वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए। अगर मेरे पे विश्वास नहीं तो पुलिस वाले ने वहाँ से कैमरे लेकर आए ले ना, उनके पास भी कैमरा है ना, वो लोग ने मोबाइल में भी चेक करे। कितने साल से दारू का धंधा चलाते हैं? कम से कम 20-1 साल हो गए उसको दारू का धंधा चलाते। पुलिस को एक्शन नहीं लेती है? पुलिस का वो मुझे नहीं पता एक्शन लेती नहीं लेती, पर 2 बार फांसी में गए ले, 2-3 बार फांसी में गए ले वो औरत। एक्शन नहीं ले रहे वो। अभी मेरा लड़का इतना ज़्यादा सीरियस है, हद से ज़्यादा उसका पूरा खून में भरा हुआ है। हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। बस मैं सर को इतना कहना चाहती है कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस।